हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लीडरशिप की। टॉपिक बहुत बढ़िया है। जो भी किसी कंपनी में लीडर हों या कहीं बॉस हों, इसको ज़रूर ध्यान से सुने और पूरा सुने। आपको पता लग जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने मेरी 3 बातें समझ ली तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि एक अच्छा लीडर कैसे बने। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस समझा दूं, एक बॉस में और एक लीडर में। बात बढ़िया है। बॉस और लीडर में क्या डिफरेंस होता है? एक बॉस कहता है गेट गोइंग और लीडर कहता है लेट्स गो। ये मेन अंतर है, मेन डिफरेंस है। बॉस हमेशा कहता है गेट गोइंग और लीडर क्या कहता है? लेट्स गो। लीडरशिप की क्वालिटीज हर जगह कई लोगों में आई। सबसे पहले, एक अच्छा लीडर होता कौन है? एक टीम में हो सकता है, या जैसे मैं क्रिकेट टीम की बात करूं आज, तो क्रिकेट टीम में भी कैप्टन या लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले लीडर की जो सबसे मेन एबिलिटीज़ हैं, सबसे पहले एबिलिटी आती है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। अब सही काम के लिए सही लोगों का चुनाव करना, ये लीडर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। मान लो आप टीम लीड कर रहे हो कोई, और क्रिकेट टीम में आपको बॉलर की ज़रूरत है। अब बॉलिंग आप किसी बैट्समैन से बोलो जाओ जी तुम बैटिंग करो, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो लीडर का सबसे जो ज़रूरी काम है, सबसे पहला काम है कि सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। अगर आप स्कूल लीड कर रहे हो, अब अकाउंट के टीचर की ज़रूरत है, आपने भर लिया फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, और अकाउंट वाले ने बोल दिया कि जाओ जी फिजिक्स पढ़ाओ। अब वो क्या पढ़ाएगा यार? गलत तो करेगा ना। तो सही चीज़ के लिए सही चीज़ का चुनाव, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है? जब आप किसी टीम को लीड कर रहे होते हैं तो आपकी टीम में कई सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा अच्छा करते हैं, कई लोग होते हैं कम अच्छा करते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। तो जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप उनको अप्रिसिएट करो। अब अप्रिसिएशन का कुछ भी तरीका हो सकता है कि महीने 2 महीने में एक मीटिंग रखी, एक छोटा सा इनाम दे दिया, विद द डिसिप्लिन जरूर बना के। पता लगे अप्रिसिएशन के चक्कर में कुछ और ही हो रहा है, तो डिसिप्लिन के साथ आप अप्रिसिएट करो। और तीसरी जो मेन चीज़ है, लीडर की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, उसको अपने हर एक साथी से हाल खबर जरूर लो। जरूर आपको पूछना चाहिए कि हाँ भाई कैसे हो। ये डिपेंड नहीं करता वो छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको सबसे ज़रूरी है, कोई भी है, मान लो एक चौकीदारी है या किसी हायर पोस्ट में, तो सबसे, और भैया ठीक हो, मीन सबकी हाल खबर रखना और सबकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करना। मीन मान लो किसी को कोई पर्सनल नीड है ना, तो उसे एथिक्स से हटके भी उसकी हेल्प करना एक लीडर का काम होता है। जैसे रामायण में एक कैरेक्टर है अंगद, मुझे बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगता है, लीडरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो श्री राम तो हैं, उनसे बढ़िया लीडर तो कोई है नहीं। ऐसा सुनने में आता था कि अपनी सेना में वो सबसे हाल खबर लेते थे। मीन अब सोचो, पदम 18 जूथब बंदर, इतने वानर थे, और हर एक व्यक्ति से कुशल से हम पूछना, हर एक व्यक्ति से हाल खबर रखना बड़ी बात तो थी। तो वो तो एक भगवान की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं बात करता हूँ अंगद की। अंगद में क्वालिटीज़ क्या है, लीडरशिप कैसे डेवलप हुई? सबसे पहली बात कि सीता की खोज तो हो गई, हनुमान जी लंका दहन करके आ गए थे, उनसे वो भी अच्छे लीडर थे। अब ये हुआ कोई दूसरा भेजा जाए, तो अंगद को चुना गया। अब अंगद की क्वालिटीज़ देखो कैसे डेवलप होती हैं। तो जैसे अंगद को जब भेजा जाने लगा, तो अंगद ने वहाँ जितने भी उनसे बड़े थे, सम्मानीय थे, सबको प्रणाम किया। ये क्या शो करता है? ये शो करता है जागरूकता, सामाजिक जागरूक कितना है लीडर। अब मान लो कई हो सकते थे पावर आते आप कुछ भी बोलते हैं, वो नहीं करना आपको। कई लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में भी, उनको थोड़ी सी पावर मिल जाती है तो फिर भूल जाते हैं कौन बड़ा है, किसने तुमको पावर दी है, क्या है, वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अंगद की दूसरी सबसे खासियत, हमेशा सही लोगों का चुनाव करना।
सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, हमेशा सही लोगों का चुनाव करना। कैसे? श्री राम ने उनके पिता को मारा था, तब भी अंगद जी श्री राम के साथ थे। और दूसरी बात, हनुमान जी को अपने पक्ष में रखा। दोनों बातें समझ में आनी चाहिए, हनुमान जी को भी अपने पक्ष में रखा और श्री राम जी के भी साथ रहे। वो एक कहानी आती है कि सुग्रीव जी भूल गए थे राम जी के पास आना, सहायता करना, अपने राज्य में मगन हो गए थे। तो राम जी ने भेजा लक्ष्मण को कि जाओ गुस्से में जाना, थोड़ा धमकाना। तो जब लक्ष्मण जी गुस्से में जाते हैं तो सबसे पहले अंगद आके हाथ जोड़ते हैं, अपना सर रखते हैं कि बताओ कैसे क्या रहा। तो ये शो करता है एक लीडरशिप क्वालिटी। और तीसरी बात, वाक्पटु होना। जब रावण के दरबार में अंगद जाते हैं तो रावण मौज लेने के लिए वो अपने आप को बाली का मित्र बताता है और कहता है कि और मेरा मित्र कैसा है। भाई किसी के पिता के मारे जाने की बात करोगे तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन अंगद ने देखो कितने आराम से जवाब दिया कि चिंता न करो, कुछ दिन बाद तुम ही जाके हाल खबर पूछ लेना उनसे। मतलब तुम भी मारे जाओगे और तुम भी ऊपर जाओगे तो दोनों मिलना और बातें करना। ये एक बड़ी एबिलिटी है, बातें। और मेन चीज, रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया था। पैर जमाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मेरा पैर हिला दे तो राम जी अपनी हार मान लेंगे। अब अपने पर्सनल वे पे जाके अकेले में रिस्क उठाना, ये एक सक्षम लीडर ही कर सकता है। तो लीडरशिप की ये क्वालिटीज आपको डेवलप अगर करनी है, आपको किसी भी चीज का लीडर बनना है, तो पहली बात, लीडरशिप का रास्ता सबके लिए खुला है, कोई भी लीडर बन सकता है। लेकिन क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? सिलेक्शन अपॉइंटमेंट। दूसरा, अपने एम्प्लॉय का एप्रिसिएशन करना। तीसरा जो मेन आता है कि सबकी अपनी अपनी जानकारी रखना। अच्छा, इसके ना बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं इससे बात करूंगा। तो जैसे एक सबसे बड़ा और एग्जाम्पल मिलता है क्रिकेट फील्ड में, MS धोनी और सचिन तेंदुलकर। देखो दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। मैं किसी पे बोलूं तो मेरी एज कम पड़ जाएगी, बोलते बोलते रात दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं इन पे बोल ही नहीं पाऊंगा। सचिन तेंदुलकर अपने ज़माने के हीरो, धोनी अपने ज़माने के हीरो, दोनों की कोई कंपेयरिंग नहीं है, पहली बात तो। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करो तो लोग कहते धोनी को बहुत प्यार मिलता है। हकीकत बात है, धोनी को प्यार मिलता है। तेंदुलकर को भी अपने टाइम में बहुत प्यार मिला था, लेकिन किसी से सुनो तेंदुलकर को उतना नहीं मिलता जितना धोनी। क्यों? धोनी को क्यों ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलती है? सबसे बड़ा रीज़न इसका क्या है? लीडरशिप क्वालिटी, जो तेंदुलकर में नहीं थी। सचिन को मिली थी और उन्होंने बहुत ही थोड़े समय में कैप्टनसी से मना कर दिया था कि नहीं। मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सबसे कम उम्र में मिली कप्तानी, और उन्होंने खुद मना कर दिया, भैया कप्तानी मेरे से नहीं होगी। वो सेल्फ खेलते थे, अपना गेम डेवलप करते थे। लेकिन धोनी ने क्या किया? पूरे टीम का गेम डेवलप किया। एक एक प्लेयर धोनी ने बनाया, बॉलर्स बनाए, ऑलराउंडर्स बनाए, बैट्समैन बनाए, कई सारे, मैं पर्सनल नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई फील्डर्स को धोनी ने। तो इससे क्या जाहिर होता है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी, और एक लीडर को ज़्यादा सम्मान मिलता और मिलना चाहिए। इस वजह से धोनी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तेंदुलकर के आगे, ये फैक्ट है। तो अगर आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है तो ये चीज़ें आप रखो, एक अच्छे लीडर बन जाओगे। थैंक यू।